डेप्रिसिएशन एक चैप्टर है, बात कर रहे हैं आज हम डेप्रिसिएशन का 11th क्लास में, 11th और सेमेस्टर 1 में डेप्रिसिएशन एक चैप्टर है। इसका बेसिक जो फंडा है और बेसिक आपका जो डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन का, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, कई सारे वीडियो में दिया हुआ है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब फिक्स एसेट्स का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाए, डेप्रिसिएट हो जाए, उसको हम डेप्रिसिएट कहते हैं। जब वैल्यू घटे, फिक्स एसेट्स का वैल्यू धीरे धीरे जब घटने लगे तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो एक सर्टेन टाइम के बाद उस मशीन का या उस प्लांट का या उस इक्विपमेंट का वैल्यू क्या होगा वो जानने के लिए हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं या मशीन अकाउंट, जो भी आपका एसेट्स है उसका अकाउंट आप बनाइएगा। तो एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बेसिक से समझना है कि डेप्रिसिएशन को हम कैसे मैनेज करेंगे या डेप्रिसिएशन चैप्टर में मशीन अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, एकदम बेसिक से क्वेश्चन हम लेते हैं हम यहाँ पे आपके सामने। और यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं खुद से कि 1 अप्रैल 2023 को एक मशीन को खरीदा गया, कितने में खरीदा गया भाई? 2 लाख रुपए में खरीदा गया एक मशीन का कीमत है। अब मशीन आप यूज़ करेंगे, उसका वैल्यू धीरे धीरे क्या होगा, डेप्रिसिएट होगा। तो डेप्रिसिएशन का जो चार्जिंग, डेप्रिसिएशन का जो एक अमाउंट है, रेट है, डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना है? 20% पर एनम या पर ईयर आप कह सकते हैं इसको, माने हर साल उसका वैल्यू 20% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ध्यान से देखिए, कॉपी उपी अपना रख दीजिए। आपको कॉपी अभी फ़िलहाल देखने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल यहाँ देखिए कि जब आप मशीन खरीदे हैं उस डेट से आपका मशीन का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डेप्रिसिएट होता जाएगा। और कितना घटेगा? 20% पर एनम। अब आपको मेथड जैसा पढ़ा दिया गया है कि फिलहाल आपको 2 मेथड यूज़ करना है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो हम लोग कौन सा मेथड चूज़ करने वाले हैं? रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करना है, ठीक है। और क्या करना है इसमें कि इसी मशीन को हम 30 सितंबर को 30 सितंबर 2026 को सोल्ड कर दे रहे हैं, सोल्ड आउट, बेच दे रहे हैं। पुराना हो जाने की वजह से या कुछ गड़बड़ी हो जाने की वजह से या कोई भी कारण हो उसको हम बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं जी? 45,000 रुपये में बेच रहे हैं। और आपको प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट, कितने साल के लिए बोलिए? 3 इयर्स के लिए आपको मशीन अकाउंट बनाना है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, नहीं तो यहाँ स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख के समझ सकते हैं। एक बार फिर रिपीट कर दें क्वेश्चन को। 1 अप्रैल 2023 एक मशीन खरीदा गया 2 लाख में, डेप्रिसिएशन उसका वैल्यू हर साल डेप्रिसिएट हो रहा है 20% पर एनम, WDV मेथड या डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। 30 सितंबर 2026 को इस मशीन को बेच दिया जा रहा है, कितने में? 45,000 में। आपको प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट कितने साल के लिए? 3 इयर्स के लिए। यानी जब तक बिक जाता है, जब तक नहीं बिकता है मशीन तब तक का आपको बनाना है ना, क्योंकि वो हम डेट इसी हिसाब से लिखे हैं, जिस समय बिकेगा मशीन अकाउंट का कहानी भी खत्म हो जाएगा। कैसे बनाएंगे? बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। आपको लिखने का तरीका सीखना है। आप एक दिन लिखते हैं, दूसरा दिन फिर भूल जाते हैं। शुरुआत करेंगे यहाँ से कि 1 अप्रैल 2023 को जब हमारा मशीन आया है टू बैंक अकाउंट, क्योंकि देखिए बैंक हम लोग इसलिए लिखते हैं कि हमारा जो भी कुछ एसेट्स को हम परचेज करते हैं, खास करके बड़ा बड़ा जो इक्विपमेंट होता है उसको हम कैश देके नहीं खरीदते हैं। कैसे खरीदते हैं? चेक देके या बैंक से पेमेंट करके, इसलिए यहाँ बैंक लिखा जाता है। और बैंक में कितना खर्च किया मशीन को खरीदने में? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए पुट कर दिया। और एक बात और लिखा गया है, आपका क्वेश्चन में मेंशन है कि डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करेंगे 20% पर एनम, वो हमेशा कब चार्ज करेंगे? बोलो 31 मार्च को। कब चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? 31 मार्च को। ऐसा मेंशन कर देना है, यानी फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अब आप बताइए कि 1 अप्रैल 2023 को जब आपका मशीन खरीदा गया है 2 लाख रुपए में, तो इसका डेप्रिसिएशन कब चार्ज होगा? डेट बताइए, बोलो सोफिया। इसका डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? 31/3 बोलिए 2024 होगा ना। आपको फाइनेंशियल ईयर काउंट करने में भी कई बार दिक्कत हो जा रहा है कि जब यहाँ स्टार्ट हुआ है तो इसका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग कब होगा। हो सकता है यहाँ हम बीच वाला कोई डेट लिखते, फिर भी एंडिंग 31 मार्च को ही होता।
ऐसा भी करेंगे, आगे आने वाले क्वेश्चन में कुछ इस तरह का भी लिखा जाएगा ताकि आप एकदम कंसंट्रेट करके आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें। अब डेप्रिसिएशन जो आप चार्ज करेंगे, लिखिए बाई डेप्रिसिएशन कितने परसेंट लिखेंगे बच्चे? 20%। और 20% 2 लाख रुपए का कितना होता है बोलिए? 40,000। सबको निकालना आता है कि निकालना भी नहीं आता है? किन्हीं को निकालना नहीं आता है तो देखिए यहाँ फर्स्ट ईयर में अगर 2 लाख का मशीन है, ऐसे 20% यहाँ ऐसे लिखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4, यानी 40,000 रुपया इसका वैल्यू घट गया। अब आप बताइए इधर ज़्यादा लग रहा है वैल्यू कि इधर ज़्यादा है? इधर। दोनों तरफ एक पैरेलल लाइन आपको खींचना है और यहाँ भी 2 लाख रुपया ऐसे लिखना है, यहाँ भी 2 लाख लिखना है। 2 लाख में 40,000 घटा दीजिए, कितना बचेगा? जो बैलेंस बचा है वो क्लोजिंग बैलेंस है। इस फाइनेंशियल ईयर का कौन सा बैलेंस है? वो क्लोजिंग। कैसे लिखते हैं उसको? यहाँ बाई बैलेंस CD है ना, क्लोजिंग बैलेंस। और यही क्लोजिंग बैलेंस नए फाइनेंशियल ईयर में, न्यू फाइनेंशियल ईयर इसका कल वाला शुरू हो जाएगा। बताइए क्या होगा? 1 अप्रैल 2024। जो वहाँ क्लोजिंग है यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए? क्या लिखते हैं ओपनिंग को हम लोग? टू बैलेंस BD। कितना रुपया अमाउंट लिखेंगे? 1,60,000। उनका यही गलती था मंजू का। बोलिए, अरे यही गलती किए थे ना आप? हाँ, तो जब यही शुरुआत में ही गलती हो गया तो आगे सही आने का क्या मतलब है? देखिए यहाँ 1,60,000 रुपया, 1,60,000 इसका वैल्यू आज के डेट में है। अब इसका फाइनेंशियल ईयर एंडिंग कब होगा बताइए सारा आप? 31 मार्च 2025 को होगा। बाय डेप्रिसिएशन 20%, इसका 20% निकालना है तो यहाँ फिर निकाल के ऐसे देख सकते हैं। 1,60,000 रुपये का 20% ऐसे निकालिए, 16 दूनी 32, कितना रुपया आया जी? 32,000। हमको तो लग रहा है कि कहीं कहीं परसेंटेज निकालने में भी आप लोग को दिक्कत हो रहा है किसी 32,000 रुपये, 32,000 रुपीज़ इसका वैल्यू इस फाइनेंशियल ईयर में घटा। और यहाँ एक पैरेलल लाइन ऐसे खींचिए, इधर ज़्यादा है, पहले इसको लिखिए 1,60,000, फिर यहाँ भी लिखेंगे 1,60,000 और घटाइए 0 0 0, 2 8 10 0 हाथ में 1, 3 1 4 2 6, 1,28,000 बचा। इसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस। और ये ट्रांसफ़र होगा तो क्या बोलेंगे? टू बैलेंस BD। कौन सा डेट आ गया? 1/4/25 आ गया। अब इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा मशीन बिक रहा है क्या? देखिए तो नहीं बिक रहा है। ये हमको डेट आगे बढ़वा दीजिए। हाँ, नहीं हमको लगा उस समय कन्फ्यूजन। इसको आप 25 कर दीजिए तो डेट 2 आ जाएगा। 30/9/2025 को इस मशीन को क्या करेंगे? हम बेच देंगे। तो जब इस मशीन को 30/9/2025 को बेचेंगे, देखिए 26 में भी बेच सकते हैं, लेकिन हम बोले 3 साल के लिए बनाने, तो फिर कैसे बेचेंगे? है ना, फिर तो बेचने वाला एंट्री नहीं करना होगा। यहाँ लिखिए 30/9/2025 को, यानी 30 सितंबर 2025 को हमारा मशीन बिक रहा है। कितने में बिक रहा है? 45,000 में। कैसे बेचेंगे? इस फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग कब होगा बताइए तो? 31 मार्च 2026 को एंडिंग होगा ना एंडिंग। लेकिन इस एंडिंग में पूरा आप 31 मार्च तक नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका मशीन बीच में ही बिक जा रहा है ना। तो आप बताइए कि आपका मशीन कितना दिन यूज़ हुआ? यहाँ देखिए ऐसे लिखिए 1/4/2025 को आज इस मशीन का वैल्यू क्या है बोलिए तो? बोलिए 1,28,000। कितना वैल्यू है? 1,28,000। अब इस मशीन को आप कब बेच रहे हैं बोलिए? 30/9/25 को। तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का निकालेंगे बोलिए? 6 महीने का। तो 1,28,000 का इस बार 6 महीने का निकालिए। 20% इंटू 6/12, 6 महीना का मतलब 6/12। 6 1 6, 6 2 12, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 काट दीजिए इधर। 12,800 कितना आया जी? 12,800। अब इसको माइनस कर लीजिए। 0 0 10 में 8, 2 7 में 2 5, 2 में 1 1, कितना का मशीन बचा? 1,15,200। अब इस मशीन को आप सेल कितना में कर रहे हैं बोलिए? देखिए तो कट रहा है क्या स्क्रीन पे? 45,000 में सेल कर रहे हैं। 0 0 2 5 0 7 4 11, 70,200 रुपया क्या हो गया बोलिए? लॉस। एकदम क्लियर है, फिर से समझा दे रहे हैं। आपका मशीन का वैल्यू आज के डेट में कितना है बोलिए? 1,28,000। अब इस मशीन को पूरा साल भर यूज़ करते तो साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज करते। 6 महीना के बाद ही हम क्या कर रहे हैं? इसको बेच रहे हैं।
तो 6 महीना तो यूज़ किए ना, तो 6 महीना यूज़ करेंगे तो 6 महीना में वैल्यू उसका बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। 6 महीने का निकाल लिए यहाँ पर हम लोग, 6 महीने का वैल्यू निकाल लिए, 1,28,000 का 12,800 रुपया आ गया। अब 12,800 रुपया इसका वैल्यू घटने के बाद इस मशीन का वैल्यू 1,15,200 है, 1,15,200। अब इस मशीन को आप 45,000 में सेल आउट करेंगे तो आपको 70,200 रुपीज़ क्या हो गया? लॉस। अब इसको कैसे वहाँ दिखाना है सीखिए। रोज़ रोज़ आप यही लिखते हैं फिर भी भूल जाते हैं। 30 सितंबर 2025 को सबसे पहले लिखिए बाई बैंक। ये बैंक जो इंडिकेट कर रहा है किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? सेल को। कितने में बेच रहे हैं भाई? 45,000। बाई डेप्रिसिएशन, इस मशीन का डेप्रिसिएशन आप अभी यहाँ निकाले हैं, लेकिन कितने महीने का निकाले हैं बोलिए? 6 महीने का। कितना निकाले हैं? 12,800। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 12,800 निकाले हैं ना यही। अच्छा, इस मशीन को हम जब बेचे हैं तो हमको कितने का लॉस हुआ है बोलिए? ये देखिए 70,200 रुपये का लॉस हुआ है। अब आप इधर जोड़िए 1,28,000 और इधर भी जोड़ने से कहानी हो जाएगा पूरी तरह खत्म। 8 2 10 0 8 में 1 5 2 7 1 8 4 1 5 और 7 12। कोई सीडी कोई बीडी नहीं। मशीन का वैल्यू बचेगा तब ना सीडी बीडी करते थे। अब तो ख़त्म हो गया। यही काम आपको करना था शुरुआत में। यहाँ तक कम से कम अगर आप कर लीजिएगा तब हम जा कर के प्रॉफिट वाला भी आपको टॉपिक सिखाएंगे कि किसी मशीन में अच्छा प्रॉफिट कैसे होगा। ज़रा देख लीजिए, यही मशीन रहता और इसको हम 45 में ना बेच करके 1.5 लाख में बेचते तो क्या हो जाता है? प्रॉफिट। तब क्या करते? अगर आप इसको समझ गए तो इसी में प्रॉफिट वाला भी बता दें। अगर आप इसको समझ गए तो पहले इसका फ़ोटो ले लीजिए। ये समझिए कि यहाँ तक क्लियर है। फ़ोटो ले लीजिए, इसका फ़ोटो लीजिए और ग्रुप में सेंड कर दीजिए। अगर आप इसको समझ गए तो इतना तक प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसका प्रॉफिट वाला भी इसी में बता देते हैं, क्योंकि फिर टाइम लगेगा, शुरू से बनाना पड़ेगा उतना। और वीडियो इसको हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे भी, या फिर आपका ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। वहाँ बैठ करके देख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए मिटावें इसको। अब हम इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट क्लियर करेंगे। कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। फोटो ले लिए आप लोग? ले लिए जी? हाँ, देखिए कैसे लिखेंगे। अगर आप वो समझ गए हैं तो यहीं पर प्रॉफिट जनरेट कैसे करेंगे। ये मशीन को 45,000 के मशीन को हम कितने में बेच रहे हैं? अब 1.5 लाख में। कितना में बेच रहे हैं? 1.5 लाख में, सेम डे में। बस क्वेश्चन में खाली यही हम चेंज किए। इसी मशीन को 1.5 लाख में बेचेंगे। कैसे बेचेंगे ज़रा देखो। 6 महीना के बाद इसका वैल्यू कितना घटा? 12,800। इसका वैल्यू कितना बचा बोलो अब? 1,15,200। आज के डेट में इस मशीन का वैल्यू कितना है? 1,15,200। यहाँ हम नीचे लिख रहे हैं थोड़ा, 1,15,200 इस मशीन का वैल्यू है आज के डेट में, डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद। अब इस मशीन को अगर आप 1.5 लाख में बेचेंगे तो ज़्यादा में बेच रहे हैं कि कम में बेच रहे हैं? ज़्यादा में बेच रहे हैं, तब तो फायदा हो गया। मशीन का कीमत 1,15 है, बेच रहे हैं 1.5 में, तो फायदा हो गया ना। कितना हुआ फायदा? 10 में 2 8, 9 में 5 4, 4 में 1 3, 34,800 रुपया इस बार लॉस नहीं हुआ, इस बार क्या हो गया? प्रॉफिट। कैसे दिखाएंगे ज़रा देखिए। बैंक तो आपको यही लिखना है। लिखिए यहाँ 30 सितंबर 25 को बाई बैंक सेल वाला आइटम आपको यही दिखाना है। कितने में सेल कर रहे हैं बोलिए? 1.5 लाख में कर दिए। बाई डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन कर रहे हैं बोलिए? 12,800। लॉस उधर दिखाते थे, प्रॉफिट किधर दिखाएंगे? इस साइड में प्रॉफिट इधर दिखाएंगे। यहाँ लिखिए 30 सितंबर 25 को टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट को इंडिकेट कर रहा है। अगर आप पीएल इधर लिखते हैं तो प्रॉफिट, पीएल उधर लिखते हैं तो लॉस। कितना का प्रॉफिट है? 34,800। यहाँ लिखिए 34,800। अब दोनों जोड़िए, दोनों तरफ का जोड़ इक्वल आ जाएगा। देखिए 8 4 12 2 हाथ में 1 3 2 5 1 6, 1,62,000। इधर भी कुछ नहीं बचा, 1,62,800। नो सीडी नो बीडी। यहाँ पर भी 20% डेप्रिसिएशन निकला है। कितने महीने का निकला है? 6 महीने का। अच्छा, प्रॉफिट क्यों हुआ बोलिए? जितना मशीन का वैल्यू था उससे ज़्यादा में बिका। जितना मशीन का वैल्यू था उससे ज़्यादा में बिका तो प्रॉफिट इधर दिखाएंगे और लॉस। एक ही क्वेश्चन में हम आपको सिखाने का प्रयास किए हैं कि प्रॉफिट रहेगा तो कैसे पोस्टिंग करेंगे, लॉस रहेगा तो कैसे पोस्टिंग करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन बनाने में अपने से कुछ दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को सामने रख लीजिए और पॉज कर करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए और स्टेप बाय स्टेप आप इसको प्रैक्टिस करिए तो ज़्यादा समझ में आने लगेगा। एक बार जब आप लिखना सीख जाएंगे सिस्टमैटिक वे से तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नोट कर लीजिए।